राजस्थान के पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर एसओजी की ओर से निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले समय में 500 से 1000 लोग एक साथ जेल जा सकते हैं। दरअसल ये खबर जो है वो एसओजी के एडीजी वीके सिंह जब 2 दिवसीय जालोर के भीनमाल के दौरे पर रहे तो इसी दौरे के दौरान उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मेरा आकलन ये कह रहा है कि आने वाले समय में 500 से 1000 लोगों पर एक साथ एफआईआर दर्ज हो सकती है। बड़ी खबर है ये कि राजस्थान में पेपर लीक के मामले में एक साथ 500 से 1000 एफआईआर दर्ज करने का दावा एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने किया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर 500 से 1000 लोगों पर एक साथ एफआईआर दर्ज करने की बात खुद एसओजी के एडीजी कर रहे हैं तो ये बताता है कि राजस्थान में भर्तियों में कितनी बड़े स्तर पर धांधली की गई होगी। जालोर के आसपास के इलाके से वीके सिंह ने कहा कि जालोर के आसपास के इलाके से हमें भर भर के रोज शिकायतें आती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब जालोर के आसपास से शिकायतें नहीं आती हों। सबसे ज्यादा शिकायतें भी जालोर के आसपास के इलाके से आती हैं। मुझे उस वक्त जब मैं उदयपुर था और उदयपुर के गोगुंदा टोल नाके से पेपर लीक मामले में जब वो बस राजस्थान लोक परिवहन की एक बस है जो रोज उस गोगुंदा टोल नाके से गुजरा करती थी और बाद में सरकारी तंत्र को इस मामले की भनक लगी तो उस बस को जो है पकड़ा तो उसके अंदर 40 से ज्यादा बच्चों को जो है वो पेपर पढ़ाया जा रहा था और उसके बाद एक होटल में भी पेपर पढ़ाने का खुलासा हुआ था। अब आप सोचिए ये सब जो कैंडिडेट थे वो जालोर से आए थे और वो बस जो है वो जालोर से रोज वहां पर आया करती थी। अब जिस तरह से वीके सिंह जो एडीजी हैं उन्होंने जिस तरह का दावा किया है कि आने वाले समय में 500 से 1000 एफआईआर हो सकती हैं तो ये बड़ी बात है कि राजस्थान में पेपर लीक के माफिया जो हैं उनको ठिकाने लगाने का काम एसओजी बहुत पहले शुरू कर चुकी है। लेकिन अब बड़े स्तर पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी जिस तरह की बात एसओजी के एडीजी ने की है। आप सोचिए अब न सिर्फ ये सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला रहा बल्कि आज से 10-15 वर्ष पूर्व जितनी भी भर्तियां हुई हैं तमाम भर्तियों पर एसओजी की नजर है। एसआईटी को लगातार शिकायतें मिल रही हैं, एसओजी को लगातार शिकायतें मिल रही हैं और एडीजी वीके सिंह ने कहा कि मुझे खुद पर्सनली लोग जो हैं वो कॉल या मैसेज करके भर भर के शिकायतें करते हैं। तो अब आप सोचिए कि ना सिर्फ सब इंस्पेक्टर भर्ती बल्कि विगत 15 वर्षों के अंदर चाहे वो वन रक्षक की भर्ती हो, चाहे वो पटवारी की भर्ती हो, चाहे वो एलडीसी की भर्ती हो, चाहे वो जेल प्रहरी की भर्ती हो, चाहे वो आरएएस की भर्ती हो, तमाम भर्तियों को लेकर अब सवालिया निशान लग चुका है कि भर्तियों में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अब जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार दावा किया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं और राजस्थान में कई भर्तियों में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, वो अब एसओजी के एडीजी की जो बयान सामने आया है 500 से 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का जो बात उन्होंने कही है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सचमुच बड़े स्तर पर राजस्थान में भर्तियों के अंदर धांधली देखी गई है। खबर तो ये भी मिली थी कि एक स्कूल के अंदर 6 ऐसे टीचर हैं जो फर्जीवाड़े से भर्ती हैं। अंग्रेजी से अगर कोई टीचर बनता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट से कोई टीचर बनता है और इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश के अंदर अगर एप्लीकेशन लिखना नहीं आता हो तो आप क्या सोचेंगे वो किस तरीके से भर्ती हुए हैं। जैसे अभी हाल ही में मोनिका जाट को जब झुंझुनू पुलिस लाइन से हिरासत में लिया गया था तो वहां जो शक की सुई थी वो इसलिए मंडराई थी क्योंकि वो जब एप्लीकेशन लिख रही थी तो 22 जो लाइनें थी उसके अंदर लगभग 13 शब्द अशुद्ध लिखा है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन वो जिस उपनिरीक्षक के पद पर सिलेक्ट हुई हैं और वो टॉपर आई हैं, हिंदी में 200 में से उनके 183 के आसपास अंक उनके आए थे, उसके बाद भी उन्हें उपनिरीक्षक लिखना नहीं आता है, उनको अपना पद लिखना नहीं आता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर भर्तियों में धांधली हुई होगी। अब इसको लेकर एसओजी ने बता दिया है कि आने वाले समय के अंदर बड़े स्तर पर जो है वो गिरफ्तारियां हो सकती हैं एफआईआर दर्ज करके जिन्होंने भी पेपर लीक के धांधली में जो है वो अपना रोल निभाया होगा। कई बड़ी मगरमच्छों की और जो मछलियों की बात हम लगातार करते रहते हैं उसको लेकर भी एसओजी एडीजी जो वीके सिंह हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि हमारी नजर के अंदर अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, चाहे वो मगरमच्छ आप कह लें चाहे मछलियां कह लें। आप लोग इसको बड़े मगरमच्छ और मछलियों की तुलना इसलिए करते होंगे क्योंकि विगत कुछ वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि इनमें कुछ राजनीतिक लोगों का कनेक्शन सामने आ सकता है। इसको लेकर मीडिया ने खुद अपने हिसाब से यह परिभाषा सेट की है कि मछलियां और मगरमच्छ, लेकिन हमारा काम है कि अपराधी सिर्फ अपराधी है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको ज्यादा दिनों तक सलाखों के पीछे रखना होगा तभी जाकर इनकी जिस तरह की पेपर लीक में ये हस्तक्षेप करते हैं उन पर पाबंदी लगाई जा सके। अब जिस तरह का इशारा हुआ है वो साफ तौर पर ये इंगित करता है कि आने वाले समय में जिन्होंने भी पेपर लीक किया है या पेपर लीक करके वो सरकारी नौकरी लगे हैं उनके ऊपर खतरे की सुई मंडराना लगभग तय है। इंतजार इस बात का है कि एसओजी के जो एडीजी हैं उन्होंने जिस तरह का दावा किया है कि आने वाले समय में इतने स्तर पर
जो है वो एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। तो कब वो एफआईआर दर्ज होंगी और आने वाले समय में कितने लोगों की धांधली के मामले में गिरफ्तारियां होती है और कितने लोगों को और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। महेंद्र मास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।